नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर डायरी चैनल पर। यहाँ हर कहानी लाती है एक नई दहशत, एक नई डरावनी सच्चाई। आज की कहानी है एक ग्रामीण की जुबानी जो कभी उस गली से गुजरा था जहां कोई लौट कर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश यादव, एक सीधा साधा ग्रामीण जो बरसों से इसी गांव में रह रहा है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी बात नहीं, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। हमारे गांव के एक कोने में एक पुराना शमशान है। उसके पीछे की एक संकरी गली है जिसे लोग भूतिया गली कहते हैं। कभी जमाने में लोग उस रास्ते से शॉर्टकट में खेतों या दूसरे गांव जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां रात को कुछ चलता है और वो इंसान नहीं होता। ये बात मैंने भी कई बार सुनी थी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। गांवों में ऐसी कहानियां आम होती हैं, पर वो रात जब मुझे उस गली से गुजरना पड़ा, वो रात मेरी हड्डियों तक कंपा देने वाली थी। हुआ यूं कि उस दिन खेत में काम कुछ ज्यादा ही देर तक खिंच गया। शाम ढल चुकी थी और मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। अगर मैं सीधा रास्ता पकड़ता तो 1 घंटा लग जाता, लेकिन अगर शमशान के पीछे वाली गली से निकलूं तो सिर्फ 20 मिनट में घर पहुंच सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या बकवास है ये सब भूत प्रेत की बातें। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, डरता नहीं किसी से। मैंने टॉर्च निकाली और उस गली की ओर बढ़ गया। शुरुआत में सब ठीक था। गली में घना सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कोई पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धुंध और सूखे पत्ते उड़ते दिखे। मैंने कदम तेज किए। अचानक मुझे लगा जैसे कोई औरत मेरे सामने से गुजरी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और पैरों की आवाज नहीं थी। मैं रुक गया। सांसें तेज चलने लगीं, गला सूखने लगा। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर मुझे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा मां को पुकार रहा हो। गली में और कोई नहीं था। अब मैं डर चुका था, लेकिन लौट भी नहीं सकता था। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराना शुरू किया और कदम तेज कर दिए। आगे जाकर मुझे एक झोपड़ी सी दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। उस झोपड़ी के सामने वही औरत बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे और वो धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कोई लोरी गा रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुमने मेरे बच्चे देखे हैं? उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बुझा हुआ और आवाज कांपती हुई। मैं कांपते हुए बोला, नहीं। वो अचानक उठी और उसी क्षण झोपड़ी हवा में गायब हो गई। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा। मैंने भागना शुरू किया, जैसे जान बचानी हो। गांव पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। बुखार तेज था और दिल की धड़कन अब भी तेज थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस गली में सालों पहले एक औरत ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। कहते हैं उसने खुद को उसी झोपड़ी में फांसी लगा ली थी और तब से उसकी आत्मा उस रास्ते में भटक रही है, अपने बच्चों को ढूंढती हुई। इसके बाद मैंने उस गली की तरफ देखना भी छोड़ दिया। पर कुछ महीने बाद मेरे रिश्तेदार रात में गलती से उसी गली से गुजर गए। सुबह वो सदमे में थे। उनका कहना था, हमने किसी औरत को देखा जो बार बार पूछ रही थी, क्या तुमने मेरे बच्चे देखे हैं? इसके बाद मेरे छोटे भाई की तबीयत बिगड़ गई। पुजारी बुलाया गया, हवन हुआ, गली में पूजा रखवाई गई और उस रात चीखों के साथ एक बच्चे की हंसी भी सुनाई दी। कुछ लोगों ने कहा, शायद उसके बच्चों की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, अब वो खुद भी शांत हो जाए। आज बरसों हो गए हैं, वो गली अब भी वीरान है।
कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता, पर गांव में आज भी जब रात के बाद सन्नाटा होता है तो किसी औरत की बुदबुदाहट सुनाई देती है, क्या तुमने मेरे बच्चे देखे हैं? तो दोस्तों, ये थी शमशान के पीछे वाली गली की कहानी। क्या आप ऐसी गली से कभी गुजरे हैं जहां लगता हो कोई छाया आपका पीछा कर रही है? अगर कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।